अनलाइक एनिमल्स प्लांट्स डू नॉट हैव नाइदर नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। जैसे हम लोग में मसल्स है, हम लोग में नर्वस सिस्टम है, प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम या मसल्स नहीं है। सो प्लांट शोज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, एक ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और एक ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। जैसे कि देखो, ग्रोथ डिपेंडेंट क्या होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। जैसे कि सीड, हाँ तुम जब सीड लगाएगा, सीड क्या होगा, सीड ग्रो होगा या नहीं होगा, हाँ किस तरफ ग्रो होगा, उसमें होगा। जो रूट्स निकलेगा, हाँ या जैसे रूट्स नीचे जाएगा, स्टेम्स ऊपर की तरफ जाएगा, हाँ या ना। यस सर। एक मिनट हाँ। फिर दूसरा देखो, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। तो रेस्पॉन्स ऑफ द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट्स टू स्टिमुलस। तुम देखा होगा चुई मुई प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, छूते ही पत्ता अपने आप को क्लोज कर लेता है। देखा उस टाइप का प्लांट्स, पत्ता जो क्लोज हो जाता है अपने आप जैसे हम लोग टच करता है। हाँ सर। हाँ सर तो देखा वो क्या है। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। तो इसमें ग्रोथ रिलेटेड कुछ नहीं है, हम टच करेगा वो वैसे रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो देखो, व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ चुई मुई प्लांट, टच मी नॉट प्लांट ऑफ मिमोसा फैमिली, दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप, एकदम सिकुड़ जाता है। तो कैसे रेस्पॉन्स कर, देखो, हाउ डज प्लांट्स रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तुमको अगर याद है एनिमल्स में भी था, हाउ डज एनिमल्स मसल्स मूव, तो याद है मसल सेल्स स्पेशल प्रोटीन रिलीज करता था, मायोसिन एंड एटोसिन ऐसे कुछ। तो वैसे यहाँ पे देखो, व्हेन ए प्लांट इज टच्ड, दिस इंफॉर्मेशन इज कन्वेड एट ए पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द टच। कहने का मतलब ये है, जब तुम प्लांट या प्लांट का पत्ता को टच करेगा, तो तुम जहाँ पे टच करा वो जगह को छोड़ के कहीं और जगह इन्फॉर्मेशन आएगा। फिर प्लांट भी इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स का मदद से उस इन्फॉर्मेशन को सेल से सेल तक पहुंचाएगा। अब जैसे एनिमल्स क्या करता रहा, एनिमल्स मसल का शेप चेंज करता रहा, वैसे ही प्लांट सेल्स भी अपना शेप चेंज करता है। कैसे, बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। जहाँ पे मसल सेल्स प्रोटीन रिलीज करता रहा, हम लोग का प्लांट सेल कैसे चेंज करता है, बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल्स, रिजल्टिंग श्रिंकिंग और स्वेलिंग। जैसे हम स्विमिंग प्लांट को टच करता है वो फोल्ड हो जाता है, मतलब उसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम जाता है, जिस वजह से वो सिकुड़ जाता है। तो यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर चेंज करके वो अपना मूवमेंट दिखाता है। कोई डाउट। ओके मैम। ओके बस सर। सिंपल है, मेन टू द पॉइंट अगर बोलेगा वन मार्क यही है, तो चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स। कोई डाउट। तो हाउ डू नहीं द भैया। लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट रेस्पॉन्स टू टच, कैसे, ऑब्वियसली बाय रैपिडली फोल्डिंग इट्स लीव्स एंड ड्रॉपिंग, यानी कि सारा पत्ता को फोल्ड कर देता है वो, ठीक है ना। तो देखो, इमीडिएट रेस्पॉन्स टू टच इज शोन बाय मिमोसा प्लांट, तो इस मूवमेंट को बोलता है टच इंड्यूस्ड मूवमेंट, ठीक है ना। ये टच का वजह से हुआ, और ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, इसमें ग्रोथ रिलेटेड कुछ नहीं है। कोई डाउट। नहीं। ठीक है। ठीक है। अब सेकंड पार्ट आएगा, देखो, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। प्लांट्स ऑल्सो रेस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलस, वन सच स्टिमुलस टच, जैसे टच का रेस्पॉन्स किया। बट ये जो टच है ये क्या है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, और ये हम लोग मिमोसा प्लांट में देख चुका। कोई डाउट। सर एक कोई और क्वेश्चन था। हाँ सर आंवला हम लोग जब उसका लीव्स देखता है, हाँ तो जैसे ही सन चला जाता है तो वो अपना फोल्ड हो जाता है, हाँ तो वो भी ग्रोथ इंडिपेंडेंट ही होगा। हाँ ठीक है सर। हाँ, वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होगा, भले लाइट को रेस्पॉन्स कर रहा है पर क्या। अब देखो, सम रेस्पॉन्सिव टू स्टिमुलस आर ग्रोथ डिपेंडेंट, तो कुछ कुछ रेस्पॉन्स ऐसा है जो ग्रोथ डिपेंडेंट होता है। जैसे टच वाला क्या था, ग्रोथ इंडिपेंडेंट। पर प्लांट्स लाइट को, ग्रेविटी को, वाटर को, या केमिकल्स और हार्मोन्स को, हार्मोन से भी रेस्पॉन्स करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम देखा होगा सनफ्लावर, सनफ्लावर किसको रेस्पॉन्स करता है और मूव होता है, बताओ। लाइट को। लाइट को सन ही का ना। डायरेक्शन। जैसे जैसे हाँ सन जी। ईस्ट टू वेस्ट जाता है, वैसे सनफ्लावर भी ईस्ट टू वेस्ट मूव होता है, हाँ या ना। तो यानी कि सनफ्लावर लाइट को रेस्पॉन्स कर रहा है, तो इसको बोलता है फोटोट्रोपिज्म, रेस्पॉन्स टू लाइट। ट्रोपिज्म मतलब रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ट्रोपिज्म मतलब वही हुआ जिससे लाइट, ग्रेविटी, वाटर सबको रेस्पॉन्स करना। तो फोटोट्रोपिज्म मतलब रेस्पॉन्स टू लाइट। को डाउट। तो देखो, द बेंडिंग ऑफ शूट्स और अदर प्लांट पार्ट्स इन रेस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। यानी प्लांट्स का कोई भी पार्ट्स अगर लाइट का रेस्पॉन्स में मूव हो रहा है, उसी को बोलता है फोटोट्रोपिज्म। को डाउट। क्लियर। हाँ सर। अब देखो, तुमको हर एक जगह पैटर्न सेम मिलने वाला है, तो एक अगर समझ गया ना, चारों का चारों इजी हो जाएगा, वाटर, ग्रेविटी सब याद हो जाएगा। अगर तुमको एक याद है, सब याद है, क्या रखना है चीज। तो देखो, द मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ शूट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। यानी कि सिंस रेस्पॉन्स टू लाइट है, अगर तुम लाइट के तरफ मूव हो रहा है तो वो हो गया पॉजिटिव, और लाइट से दूर मूव हो रहा है तो वो क्या होगा,
नेगेटिव। नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम सीड लगाता है, सीड लगाने के बाद जो स्टेम ग्रो होता है वो किस तरफ ग्रो होता है, लाइट के तरफ या लाइट से अवे? ये बताओ। लाइट की तरफ। जो स्टेम ग्रो होता है लाइट के तरफ होता है वो क्या पॉजिटिव, पर जो रूट्स ग्रो होता है वो लाइट से अवे होता है या लाइट के तरफ होता है? ये नहीं मालूम सर, देखा नहीं हमको भी। रूट्स तो जमीन के नीचे जाता है ना, हाँ तो वो लाइट से दूर नहीं हुआ क्या? वही ये होता है मतलब सूरज है, वहाँ। स्टेम इस तरफ जाएगा तो रूट्स नीचे नहीं जाएगा, हाँ तो स्टेम क्या होगा, टुवर्ड्स द लाइट, और रूट्स क्या होगा, अवे फ्रॉम द लाइट। तो जो ठीक ग्रोथ है। ऑफ रूट्स है वो हो गया नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो यानी कि जब हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव का बात बोल रहा है, पॉजिटिव मतलब जो फेवर में है, अगर लाइट बोल रहा है तो लाइट का फेवर में, लाइट के तरफ, और लाइट के अवे जा रहा है तो उसको बोलता है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। जैसे कि नीचे एक नेगेटिव लिखा है देखो, द मूवमेंट ऑफ द रूट पार्ट ऑफ द प्लांट अवे फ्रॉम द लाइट इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। फॉर एग्जांपल, रूट्स मूविंग डाउनवर्ड्स। कोड आउट। ओके। क्लियर? पर रूट और स्टेम मेंशन करने से बेहतर ऐसे लिखना है, यहाँ ज्यादा बेहतर मिल गया। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रेस्पॉन्स, नहीं सॉरी, हाँ, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स द मॉइस्चर। यानी कि तुम डेफिनेशन में इंस्टेड ऑफ राइटिंग रूट्स क्या लिखने से बेहतर होगा, देखो, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स अवे फ्रॉम द लाइट। रूट पार्ट मत मेंशन मत करो, ये भी रॉन्ग नहीं है, ये भी सही है, पर वो लिखने से भी ज्यादा बेहतर होगा। तो हर जगह तुमको यही मिलने वाला है, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स इधर टुवर्ड्स द लाइट या अवे फ्रॉम द लाइट। तो जो टुवर्ड्स है वो पॉजिटिव, जो अवे है वो नेगेटिव। कोई डाउट? तो तुमको बस एक ही नहीं। स्टेटमेंट याद रखना है, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स। अगर टुवर्ड्स द, जो भी डेफिनेशन है, टुवर्ड्स द लाइट होगा तो पॉजिटिव, टुवर्ड्स द वाटर तो भी पॉजिटिव, टुवर्ड्स ग्रेविटी तो भी पॉजिटिव, टुवर्ड्स केमिकल तो भी पॉजिटिव, और अगर अवे हो गया तो नेगेटिव। ठीक है, समझ हाँ गया? हम लोग पहले सारा डेफिनेशन देखते हैं फिर एक्टिविटी में आएगा। फिर देखो जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म से पता चल रहा है रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी, यानी कि द रेस्पॉन्स ऑफ द प्लांट पार्ट्स। बताओ किसके तरफ, किसके रेस्पॉन्स होना पड़ेगा? या द मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स पार्ट्स इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। कोई डाउट? नहीं। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। खत्म। जैसे कि नीचे देखो, द ग्रोथ ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड पॉजिटिव, जो ग्रेविटी का डायरेक्शन में हो रहा है। अब अगर ग्रेविटी का पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा, हम मालूम में ग्रेविटी नीचे है, तो रूट्स वो ग्रेविटी का तरफ ग्रो होता है या अगेंस्ट? तरफ सर। तो ऑब्वियस सा बात है, ये पॉजिटिव हो गया। पर जो मेरा स्टेम होता है वो क्या होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट या ग्रेविटी की तरफ? अगेंस्ट। तो इस अगेंस्ट। बार ये जो सूट हो गया स्टेम वाला ग्रोथ, वो हो गया नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। समझ गया ना कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव? हाँ। हाँ कोई सर। डाउट? सर बनाना भी तो नेगेटिव ही होता है शायद। बनाना भी नेगेटिव होता मतलब? सर मतलब बनाना का भी मतलब नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। कैसे, एक्सप्लेन। सर जो बनाना होता है ना येलो वाला, हम्म, सर वो पहले उसको फेस तो नीचे करना चाहिए, फेस वो ऊपर करता है। सर समझा नहीं नहीं क्या? समझा, हाँ। सर एक बार चेक करिएगा, वो ग्रो तो अपवर्ड साइड होता है ना। हाँ, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है। हाँ भाई। अच्छा, मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहता है। वेट, हम दिखा रहा है, फोटोज में दिखा रहा है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट हम समझ गए, तुम बोलना क्या चाहता है। ये जो बनाना है ये ऊपर का तरफ ग्रो हो रहा है, यही बोला ना तुम? हाँ सर। हाँ। यही बोल रहा है, हाँ। तो ऑब्वियसली नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। ठीक है, चलो ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। कोई डाउट? ठीक है ना सबको, केसर, प्राची, दिया? हाँ ठीक है सर। चलो, फिर एक्टिविटी में बाद में आएगा, पहले एक बार डेफिनेशन पे। फिर हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब वाटर, इन रेस्पॉन्स टू वाटर। तो देखो, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रेस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। तो यही स्टेटमेंट याद रखो, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रेस्पॉन्स टू वाटर हो गया हाइड्रोट्रोपिज्म, इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी हो गया जियोट्रोपिज्म, एंड इन रेस्पॉन्स टू, एक से ना, तो हम बोला था इन रेस्पॉन्स टू सनलाइट होने से क्या था, फोटोट्रोपिज्म। फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिव का डेफिनेशन सेम है, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स मॉइस्चर और वाटर। अगर वाटर की तरफ है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म,
और वाटर के अगेंस्ट है तो नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल इसमें बताओ रूट्स का जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है। क्योंकि रूट्स नीचे तरफ जाता है वाटर का तरफ, रूट्स को पानी चाहिए होता है, तो वो पॉजिटिव। और स्टेम वाटर से दूर जा रहा है तो ऑब्वियसली नेगेटिव। कोई डाउट? ठीक है सर। नीचे देखो, केमोट्रोपिज्म ऑब्वियस हमारे केमिकल्स। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट्स इन रेस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड केमोट्रोपिज्म। ऑब्वियस बात है, अगर कोई किसी सॉइल में फॉर एग्जांपल हम बता देता है, पॉजिटिव नेगेटिव का डेफिनेशन सेम वही है। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स द केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड पॉजिटिव, और जो अवे जाता है उसको बोलता है नेगेटिव। ठीक है, अब मान लो सॉइल में रूट केमिकल्स है, तो रूट्स केमिकल्स के पास जाएगा या अगेंस्ट जाएगा? सर पार्ट्स जाएगा, पास जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ केमिकल्स है, यहाँ सीड्स है, तो ऑब्वियस सा बात है ये केमिकल से दूर जाना चाहेगा, पास क्यों जाएगा? हार्मफुल केमिकल से दूर जाना चाहेगा। ठीक है, सर फर्टिलाइजर्स भी तो डालता है, फर्टिलाइजर के तो तो वो पास तो रखते सॉइल हैं। खींच के लेता है, वो सॉइल की मदद से लेता है। फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिएंट्स होता है ना। ठीक है, हार्मफुल केमिकल से मेरा मतलब है तुम कोई ज़्यादा एसिडिक चीज़ डाल दो, उससे रूट्स दूर भागने का कोशिश करेगा। ठीक है, ठीक है। या सॉइल को ज़्यादा बेसिक बना दो, ज़्यादा एसिडिक बना दो, कहने का मतलब वही चीज़ वो है। और वो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है देखो, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। जैसे ही पोलन ग्रेन्स आता है फ्लावर्स में, केमिकल रिलीज होता है, और उसके बाद इमीडिएटली वो पोलन ट्यूब ओव्यूल से कनेक्ट हो जाता है ताकि पोलन ग्रेन्स जा सके। तो यानी कि वो पोलन ट्यूब क्यों ग्रो हुआ? इन रेस्पॉन्स टू दैट केमिकल्स, जब पोलन ग्रेन आया, तो वही है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल। ठीक है, फ्लावर का स्ट्रक्चर पता ना, पोलन ट्यूब ग्रो होता है ओव्यूल तक, ये पता है नहीं पता है? जैसे पोलन ग्रेन्स फीमेल फ्लावर के पास आता है, आने के बाद वो केमिकल रिलीज करता है, जिस वजह से वो पोलन ट्यूब ग्रो होता है और ओव्यूल से कनेक्ट हो जाता है, तो वो गया इन रेस्पॉन्स टू केमिकल। ठीक है, ओके। हाँ अब चलो एक्टिविटी देखते हैं, पहले फोटोट्रोपिज्म की एक्टिविटी देखेगा। एक्टिविटी आराम से बना के लिख सकेगा। 2 मार्क का तो डायरेक्ट लिखना, 5 मार्क का तो एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क में आता है, देखो क्या बोला है। एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट फोटोट्रोपिज्म। एक प्लांट रख दिया, मान लो विंडो साइड ही रखा है, हाँ, और उसमें सीड्स ग्रो कर रहा है। तो अभी सब बात है, जब सीड्स ग्रो होगा, ये सिंपल है, जब सीड्स ग्रो होगा तो जो रूट वाला पार्ट है वो नीचे का तरफ ग्रो होगा, और जो स्टेम वाला पार्ट है वो ऊपर का तरफ ग्रो होगा, नहीं होगा? देखो, और हमेशा जो फ्लावर्स है, जो लीव्स है, वो हमेशा सनलाइट का तरफ ही झुकेगा। तुम अभी भी अगर शाम बाहर का तरफ देखो, सारा प्लांट का पार्ट्स सूरज का तरफ ही झुका हुआ है। हाँ सर। तो यही हो गया, तो वही लिखा है। पहले हम लोग और खुद कॉनिकल ही हमारे फ्लावर्स, पास प्लांट्स, हम उसी को देख सकते हैं। वही। तो यहाँ पे ऊपर ये सेटअप बनाया, जब हम लोग कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसको विंडो साइड में वायर में फेंस करके रख दिया, फिर एक फ्यू जर्मिनेटिंग सीड्स रखा, देन टेक ओपन कार्डबोर्ड दैट इज ओपन फ्रॉम वन साइड, एक साइड से ओपन है और एक साइड से क्लोज है। ठीक है, नाउ प्लेस द फ्लास्क इन द बॉक्स एंड कीप द सेट अप टुवर्ड्स द सनलाइट। हम 3-4 दिन बाद ऑब्जर्व करेगा, द शूट स्टार्ट्स बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट, दैट इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, एंड रूट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द लाइट, दैट इज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। और 2 मार्क के लिए तुम वो सनफ्लावर वाला भी एक्सप्लेन कर सकता है। देखो, a sunflower plant is taken and kept in sunlight. It is observed that the flower head of the sunlight move from east to west along the movement of the sun. यानी कि सही पता चलता है जो सनफ्लावर का जो हेड है वो लाइट को रेस्पॉन्स कर रहा है, सन को रेस्पॉन्स कर रहा है। कोई डाउट? क्लियर? हाँ सर। हाँ नेक्स्ट हो ग्रेविटी का, सेम कहानी, एक ही चीज है, कुछ नहीं कर रहा है। पॉट के लेके उल्टा रख दिया, हमें डायरेक्ट बताया, पॉट के लिए उल्टा रख दिया, और यहाँ पे सीड्स रखा है, तो तुम ऑब्जर्व करेगा जब स्टेम्स ग्रो होगा, वो स्टेम्स ऐसे ग्रो नहीं होगा सीधा, ऑब्वियस बात है, ये निकल के भी ये ऊपर का तरफ ही जाएगा, और रूट्स निकल के वो नीचे का तरफ ही जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये ग्रेविटी अगेंस्ट जा रहा है और रूट्स ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। तो ऊपर का सेटअप वही लिखा देखो, टेक ए पोटेड प्लांट एंड ले इट ऑन इट साइड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करेगा, स्टार्टिंग में इनिशियली स्टेम और रूट्स पैरेलल ग्रो हो रहे हैं। देखो स्टार्टिंग ये इस तरफ और ये इस तरफ पैरेलल है, पर कुछ दिन बाद हम ऑब्जर्व करेगा जो स्टेम अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है और रूट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है। कोई डाउट? तो ये रट्टा मारने का नहीं है, आराम से कुछ लिखेगा, डायग्राम बनाना और जो ऑब्जर्व किया वही लिखना है। खाली पहला 2 पॉइंट सेटअप है, बाकी तो वही है, पॉजिटिव नेगेटिव। कोई डाउट? नहीं। अब एक चीज और ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है जगह प्लैंट्स ग्रेविटी को रेस्पॉन्स कर रहा है तो वो लाइट को रेस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है ना, दोनों एक साथ हो सकता है, ये हो ही रहा है।
ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है पर जा तो ऊपर रहा है लाइट का तरफ, ठीक है ना। The plants may grow in response to gravity along with response to light, along with response to water also, along with response to chemical also. कोई डाउट? नहीं। फिर हाइड्रोट्रोपिज्म, ये देखो फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म चलो फिर भी 2-3 मार्क में दे सकता है, पर ये आने से कंफर्म 5 मार्क्स का ही है। आया हुआ एग्जाम में, ऐसा नहीं आया भी नहीं है, आया हुआ है 5 मार्क्स में, ऑप्शन भी देता है, पर अगर चलो तुमको एक्टिविटी पता है तो सीधा 5 मार्क्स मिल जाएगा। पर फिर भी हम प्रेफर करेगा एक्टिविटी का ऑप्शन में कोई 1+1+2 है और तुम श्योर है जो तुमको वो आ रहा है, तो टाइम भी बचेगा और मार्क्स भी फुल मिलेगा, वही लिखना, एक्टिविटी में मत जाना। अब देखो, टेक ए बीकर एंड ऐड ड्राई सॉइल इन वन पार्ट एंड मॉइस्ट सॉइल इन अनदर पार्ट। एक तरफ ड्राई सॉइल है, एक तरफ मॉइस्ट सॉइल है, ठीक है, ओके। और साथ साथ हम क्या करें, स्मॉल वाटर का बीकर भी रख दिया बगल में, और इधर सीड्स ग्रो किया है। तुम ऑब्जर्व करेगा इसका जो रूट्स है ये वाटर का तरफ ग्रो होगा पानी लेने के लिए, सिंस ये ड्राई सॉइल था तो ये मॉइस्ट सॉइल की तरफ भागेगा पानी लेने के लिए, ठीक है। जबकि जो शूट पार्ट है वो अवे फ्रॉम द वाटर होगा, विच इज निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ये हम गलत लिखा है, हाँ, हाइड्रोट्रोपिज्म हम जल्दबाजी में लिखा होगा, हाइड्रोट्रोपिज्म। कोई डाउट? चेक कर लो एक्टिविटी में किसी को भी। नहीं सर। फिर कैमोट्रोपिज्म को एक्टिविटी नहीं चाहिए, छोड़ो, हो जाएगा। तब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, द मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट्स इन रेस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक। हम लोग ऑब्जर्व कर रहा है जब हम लोग मिमोसा प्लांट, चुई मुई प्लांट को टच किया वो इमीडिएटली फोल्ड अप हुआ नहीं हुआ, हुआ। बट जो ग्रोथ डिपेंडेंट था क्या वो एक दिन में या एक सेकंड में ग्रो हो गया? नहीं। यानी कि हम बोल सकते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट इज क्विक, जबकि ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट इज वेरी स्लो। कोई डाउट? क्लियर? तो हाँ। वैसे वाले 2 मार्क में दे सकता है, तो ग्रोथ डिपेंडेंट वर्सेस ग्रोथ इंडिपेंडेंट, पहला पॉइंट ये लिख देना क्विक स्लो, दूसरा पॉइंट में एग्जांपल दे देना अच्छे से। पहला वाला में छुई मुई प्लांट का दे देना, दूसरा वाला में लाइट या वाटर या किसी का भी दे देना अच्छे से, ठीक है। ठीक है। अब तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या, इलेक्ट्रिक इंपल्स आर एन एक्सीलेंट मींस फॉर फास्ट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जैसे कि हम लोग नर्व सेल में होता ही है, ठीक है। सो लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, तो सिंस हम लोग का बॉडी में इलेक्ट्रिकल इंपल्स था उसके बाद भी केमिकल कम्युनिकेशन का जरूरत क्यों पड़ा, मतलब हार्मोनल मैसेंजर्स का जरूरत क्यों पड़ा, कहने का मतलब वही है। तो देखो, तो व्हाट आर द डिसएडवांटेज यानी कि लिमिटेशन क्या है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल इंपल्स सिर्फ वहीं तक पहुंचेगा जहां जहां नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है, नॉट ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। सिंस इलेक्ट्रिकल इंपल्स नर्वस टिश्यू के थ्रू ट्रेवल करता है तो वो सिर्फ वहीं तक पहुंचेगा जहां जहां नर्वस टिश्यू पहुंच रहा है, उसके अलावा कहीं नहीं पहुंच पाएगा। पर हम लोग का ब्लड हर जगह पहुंचता है पूरा बॉडी में थ्रू आउट, सो सेल कैन नॉट कंटिन्यूसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है। वाई? सो वाई केमिकल कम्युनिकेशन इज बेटर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तुम इसको ऐसे भी ले सकता है, डिफरेंस बिटवीन केमिकल कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स, या डिफरेंस बिटवीन हार्मोनल मैसेंजर्स एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जो भी है। देखो, chemical communication takes place through hormones. It does not require any specialized tissue like nervous tissue for communication. So chemical communication hormones के थ्रू होता है, इसके लिए कोई स्पेशल टिश्यू का जरूरत नहीं है जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। Chemical communication can take place throughout the body, जबकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स are limited to those regions connected by nerve cell. And chemical communication can be done steadily and persistently, जबकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स इंटरवल्स में होता है, जैसे कि तुम जब गर्म चीज को टच करेगा तब होगा वैसा है, पर केमिकल कम्युनिकेशन स्टीडली होते रहता है। तो ये 3 डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, या फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन वर्सेस केमिकल कोऑर्डिनेशन, नर्वस में इलेक्ट्रिकल ही आता है, तो तुमको यही लिखना है। हालांकि तुम नंबर 1 में इलेक्ट्रिकल का वाइल में ऐड कर देना अगर तुम बॉक्स बनाना चाहता है तो, बिकॉज यहाँ पे तो 2-2 पॉइंट है, पर पहला वाला पॉइंट में हम इलेक्ट्रिकल का लिखा नहीं है। क्या लिखेगा बताओ? ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलाइज्ड टिश्यू लाइक नर्वस टिश्यू फॉर कम्युनिकेशन, तो वही लिखना इलेक्ट्रिकल इंपल्स रिक्वायर स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कम्युनिकेशन, खत्म। कोई यस डाउट? सर। नहीं। अगर तुम बॉक्स बनाना चाहता है, जब डिफरेंस लिखेगा बॉक्स ही बनाना बेहतर है। तो ये एग्जाम में आया हुआ है 3 मार्क्स में, ये एग्जाम में 3 मार्क्स में आया हुआ। कोई डाउट यहाँ तक?
नहीं। अब देखो हार्मोन्स इन प्लांट्स, जैसे एनिमल्स में हार्मोन्स है वैसे प्लांट्स में भी है। So the chemical compounds released by plant cells for control and coordination are called plant hormones. इसका फंक्शन क्या देखो, प्लांट हार्मोन सर्व्स टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। वही प्लांट हार्मोन जो भी रिलीज करता है वो क्या करता है, प्लांट्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। एंड दे आर ऑल्सो सिंथेसाइज एट प्लेसेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड रिफ्यूज टू एरिया ऑफ एक्शन। मतलब कहने का मतलब है, मान लो ये प्लांट है, मान लो यहाँ पे जरूरत है, तो यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, फॉर्म यहाँ पे होगा और यहाँ से यहाँ पे लाया जाएगा। कहने का मतलब ये है, जब एक बार फिर से समझाना। प्लांट हार्मोन जहाँ जरूरत है वहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है, उससे थोड़ा डिस्टेंस में फॉर्म होता है और फिर उसको वहां से लाया जाता है। देखो, दे आर सिंथेसाइज एट प्लेसेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट, जहाँ पे उसका जरूरत है वहाँ पे फॉर्म नहीं होकर उससे दूर फॉर्म होता है, फिर उसको ब्लड के थ्रू लाया जाता है, विदाउट ट्रांसमिट किया जाता है। सॉरी, हम ब्लड क्यों बोल रहे हैं, नॉट ब्लड, उसको ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, विदाउट। सो पहला हार्मोन है नहीं। ऑक्सिन। फंक्शन देखो, ऑक्सीजन इज ए प्लांट हार्मोन दैट प्रोमोट्स ग्रोथ, यानी कि प्लांट का ग्रोथ रिलेटेड, यानी कि प्लांट का ग्रोथ में कौन सा हार्मोन का काम है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का। स्टेम्स का ग्रो होने से लेकर एकदम ऊंचाई होने तक, लंबाई होने तक ऑक्सीजन अपना अहम रोल निभाता है। तुम लोग को याद है क्लास 9 में तुम लोग पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमको खुद को याद करने दो पहले हमको नाम याद नहीं आ रहा, हम नाम भूल जाते। याद है ये वाला पढ़ा था, 3 पार्ट में डिवाइडेड था, हमको नाम याद नहीं है, मैग्नेटिक टिश्यू का रिलेटेड। छोड़ो कोई बात नहीं, ऑनलाइन का ही वही सब। छोड़ो कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, ऑक्सीजन इज सिंथेसाइज इन द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स एंड इट हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर। वही बोल रहा है, ऑक्सीजन कहाँ फॉर्म होता है, रूट्स और शूट्स का टिप्स में, और ये क्या मदद कर रहा है, उस रूट और शूट्स का सेल्स को बड़ा होने में। ऑक्सीजन ऑल्सो स्टिमुलेट्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट अवे फ्रॉम द लाइट। ऑब्वियस बात है, तुम देखा होगा कोई भी प्लांट ले लो, हाँ, तुम फॉर एग्जाम्पल हम लेता है, कोई भी प्लांट देख लो, जब वो ग्रो होता है नीचे वाला साइड ज्यादा मोटा होता है, ऊपर वाला साइड ज्यादा पतला होता है, हाँ या ना। हाँ। तो वही बोल रहा है, ऊपर वाला साइड लाइट के ज्यादा आसपास है, नीचे वाला ज्यादा दूर है, तो ऑक्सीजन ज्यादातर वहां काम करता है जो पार्ट लाइट से ज्यादा दूर है, यानी कि शेडी पार्ट में। तो देखो, ऑन द साइड ऑफ द शूट अवे फ्रॉम द लाइट, सो द प्लांट बैंड टुवर्ड्स लाइट। इसी वजह से प्लांट क्या होता है, लाइट की तरफ ब्लैंड हो जाता है, बैंड होता है। क्यों, ऊपर वाला पार्ट हल्का होता है, नीचे वाला पार्ट ज्यादा मोटा हो जाता है। कोई डाउट। नहीं। एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज व्हेन प्लांट्स डिटेक्ट लाइट। तो ऑक्सीजन तभी रिलीज होता है जब प्लांट्स लाइट को फील करता है, मतलब लाइट को डिटेक्ट करता है, और लाइट को डिटेक्ट करता ही अवे फ्रॉम द लाइट रिलीज होता है, वहां पे मैंने रिलीज होने के बाद अवे फ्रॉम द लाइट एक्ट करता है, मतलब दूर एक्ट करता है। इसलिए तुम देखना, जब भी प्लांट्स ग्रो होता है वो टिप वाला पार्ट टिप ही रहता है, वो कभी मोटा नहीं होता है, वो लाइट का तरफ ग्रो होते जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर आता है बाकी सब छोटा छोटा, ये गिबरेलिन, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड इट ओवरकम्स जेनेटिकल ड्वार्फिज्म इन प्लांट्स। यानी कि कहने का मतलब है, अगर मान लो किसी प्लांट्स में ड्वार्फिज्म का प्रॉब्लम है, तो ये गिबरेलिन हार्मोन उसको ग्रो करने में मदद करता है। फिर साइटोकाइनिन, इट प्रोमोट सेल डिवीजन, यानी कि सेल को डिवाइड करता है, मल्टीपल सेल्स फॉर्म करता है। इट ऑल्सो डिले एजिंग इन लीव्स, मतलब पत्ता को बूढ़ा होने से, मतलब क्या बोलते हैं, खराब होने से रोकता है, धीरे धीरे खराब, कम खराब होता है, जल्दी खराब नहीं होता है। तो इट ऑल्सो डिलेस एजिंग इन लीव्स। जो हम लिखा है ना ब्रैकेट में, नॉट इन बुक, मतलब वो फंक्शन बुक में नहीं है, बट हम इसलिए लिखा है बिकॉज कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है कि कौन सा हार्मोन एजिंग डिले करता है, इसलिए हम लिखा है। एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसेंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। यानी कि ऑब्वियस बात है, जहाँ ज्यादा सेल डिवीजन होता होगा वहां पे साइटोकिनिन ज्यादा प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स और सीड्स, जहाँ फ्रूट सीड्स फॉर्म हो रहा है वहीं पर तो सेल डिवीजन ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस बात है साइटोकिनिन वहां पे ज्यादा प्रेजेंट है। कोई डाउट, क्लियर। क्लियर। फिर एब्सिसिक एसिड, ये उल्टा है, ये ग्रोथ को रोकता है, इट रिवर्सेस द ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड गिबरेलिन। यानी कि ऑब्वियस बात है, अगर ऑक्सीजन हमेशा काम करते जाएगा तो प्लांट्स तो बहुत लंबा होगा ना, एक समय प्लांट्स का ग्रोथ को रुकना पड़ेगा, तो वो कौन कर रहा है, एब्सिसिक एसिड करता है। कोई डाउट, नहीं। एक नहीं। सेकेंड ना, अब सुनो। सो एब्सिसिक एसिड क्या हुआ, इट इनहिबिट्स ग्रोथ, इट रिवर्सेस द ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट, इट ऑल्सो कॉज डोरमेंसी ऑफ सीड्स। डोरमेंसी ऑफ सीड्स मतलब बताओ, डोमेंसी क्या होता है?
डोरमेंसी ऑफ सीड्स मतलब ग्रोथ को रोक देना, सीड्स का ग्रोथ को रोक देना, ओके। यानी कि सीड्स प्लांट्स में नहीं बदलेगा या बहुत स्लोली बदलेगा। इट ऑल्सो कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ सीड्स का लीव्स का मतलब एजिंग ऑफ लीव्स। हाँ एग्जैक्टली एजिंग मतलब तुम देखा होगा ना पत्ता सूख जाता है इस टाइप का एरा, ये बेस्ट एग्जांपल हम दिखाता है। ये देखो इसमें पत्ता सब इरेक्ट नहीं है, तुम सोच सकते एक्टिव नहीं है, मायूस हो गया है। समझ ओके। रहा है कोई डाउट? तो ऑब्वियस बात है वाटर, वाटर का अमाउंट कम हो गया इसमें, इसमें वाटर अमाउंट कम हो गया इसलिए वो थोड़ा सा सिकुड़ गया है, सिकुड़ गया मतलब झुलसा सा गया है। कोई डाउट? क्लियर? अब देखो क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा एंड लॉस ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरोफिल इज ऑल्सो ड्यू टू दिस हार्मोन, इसी हार्मोन का वजह से होता है। तो ये तो नहीं, ये नहीं पढ़ने से भी चलेगा, कोई बड़ा बात नहीं है, हम बस ऐड कर दिया था। पर डोरमेंसी ऑफ सीड्स पढ़ना, बाकी पढ़ना। एंड इथाइलिन ये हार्मोन का ही बारे में बुक में नहीं है, बट कभी कभी एग्जाम में पूछता है इसलिए हम लिखा है। तो इट प्रोमोट्स ट्रांसवर्स ग्रोथ, इट ऑल्सो कॉज आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फूड। आर्टिफिशियल राइपनिंग मतलब क्या, ये बताओ? आर्टिफिशियल राइपनिंग का मतलब? ओके बोलो। तो इट प्रोमोट्स ट्रांसवर्स ग्रोथ, इट ऑल्सो कॉज आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स का पक जाना, तुम ये बोल सकते हो, ठीक है। एंड इट प्रिवेंट्स विल्टिंग ऑफ लीव्स, वही जहाँ पे एब्सिसिक एसिड विल्टिंग ऑफ लीव्स को कॉज करता रहा, इथाइलिन उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। एंड बस इतना ही है। और ट्रांसवर्स ग्रोथ मतलब तुम बोल सकता है चौड़ाई बढ़ाता है, विड्थ बढ़ाता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ठीक है। हाइट विड्थ बढ़ा रहा है, कोई डाउट? नहीं। तो वही है, बस खत्म। इथाइलिन हालांकि बुक में नहीं है, बट ध्यान रखना एमसीक्यू में पूछता है। क्लियर? इथाइलिन का फंक्शन डायरेक्टली लिखने नहीं देगा, पूछने से एमसीक्यू में ही पूछेगा, ठीक है। ठीक है। अब तो हाउ डू ऑक्सीजन हेल्प्स इन बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स द लाइट, वही एक ही कहानी है। जैसे प्लांट लाइट डिटेक्ट करता है तो वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, और फिर अवे फ्रॉम द लाइट एक्ट करता है, यानी कि टुवर्ड्स द शेडी पार्ट ऑफ द प्लांट। तो वही है देखो, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड व्हेन प्लांट डिटेक्ट लाइट्स, इट इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप ऑफ द प्लांट, यानी कि टिप में सिंथेसाइज होता है और फिर वो उससे दूर जाके एक्ट करता है, यानी कि लाइट जिस साइड से आ रहा है उसका अपोजिट साइड, यानी कि शेडी पार्ट में। तो इट डिफ्यूजेस टू शेडी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इट स्टिमुलेट्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द शेडी पार्ट अवे फ्रॉम द लाइट। तो इस तरह से हम लोग को पता चलेगा जब प्लांट लाइट की तरफ बैंड हो जाता है, बिकॉज पीछे की तरफ ज्यादा ग्रो होता है। कोई डाउट? नहीं। तो डज ऑक्सीजन शो फोटोट्रोपिज्म, बिकॉज ऑक्सीजन लाइट के रेस्पॉन्स में रिलीज हो रहा है। कोई डाउट? फिर वो टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, वो हो गया जो किसी के सहारे ग्रो हो जाता है। देखो व्हेन टेंड्रिल्स ऑफ ए प्लांट कम्स इन कांटेक्ट विद एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी टच में आता है, द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल्स डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब यही है, जो चीज किसी ऑब्जेक्ट के टच में है वो वाला पार्ट ग्रो नहीं होगा, जो अवे में है सिर्फ वही वाला पार्ट ग्रो होगा। और इसी वजह से वो टेंड्रिल उस ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कल बना के चिपक जाता है, बिकॉज जो उसके कांटेक्ट में आया है वो कम ग्रो होगा, और जो उसके कांटेक्ट में नहीं है वो वाला पार्ट ज्यादा ग्रो होगा। अगर हम फोटो दिखाए, फोटो से शायद समझ में आए बेहतर। कौन सा पार्ट में दिखाए, देखो तो टेंड्रिल्स का एक फोटो दिखा हाँ दीजिएगा। वो दिखा रहे हैं, निकाल रहा हूँ प्रॉपर। दिखा रहा है, रुको। हमारे पतला जो खुद के सहारे खड़ा नहीं हो पाता, उसको सहारा चाहिए खड़ा होने के लिए। मान लो ये देख लो तुम एक बार,
तो ये बम्बू का सपोर्ट लेके खड़ा है ना? हाँ हाँ तो ये पार्ट ज़्यादा ग्रो नहीं होगा, इस पार्ट को छोड़ के बाकी सारा पार्ट ग्रो होगा तेजी से, ये पार्ट बहुत स्लोली ग्रोथ होगा, ठीक है ना? जो पार्ट ये बम्बू का सपोर्ट में है वो पार्ट स्लोली ग्रो होगा, और बाकी जो पार्ट बचा जो इसके सपोर्ट में नहीं वो तेजी से ग्रो होगा। कहने का मतलब वही है, ठीक है? ओके, ठीक है सर। ठीक है। बस वही खत्म हो गया। देखो, मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट्स एंड मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट, तुम अगर ऑब्जर्व करेगा ये वही है, ग्रोथ डिपेंडेंट एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट, है ना? हाँ तो हाँ इट इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट, इट इज ग्रोथ डिपेंडेंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया। इट इज ए फास्ट प्रोसेस, वही क्विक एंड स्लो, इट इज ए स्लो प्रोसेस। हाँ, इट इज नॉन डायरेक्शनल, तुम ये ऐड कर सकता है, एंड इट इज डायरेक्शनल, ठीक है? नंबर 3, 4, 5 देख लेना, जो भी क्वेश्चन है तुम लोग को पता चल जाएगा, बुक में है, ये भी डायरेक्ट है तो तुम लोग सकेगा। नंबर 4 देखो, फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स पूछा है, तो दे सेंस द एक्सटर्नल स्टिमुलस सच एज हीट और पेन, ऑब्वियस सी बात है, पेन या दर्द या जो भी है उसको सेंस करता है और भेजता है। तो दे ऑल्सो ट्रिगर एन इम्पल्स इन द सेंसरी न्यूरन दैट सेंस मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड, ऑब्वियस सी बात है, डेंड्राइट रिसेप्टर से मैसेज रिसीव करेगा, और वो जो सेंसरी न्यूरन है जो मैसेज पहुंचा रहा है तो उसको ऑब्वियसली ट्रिगर करेगा ताकि वो मैसेज पहुंचाए। What are the problems arise if receptors do not work properly? अगर रिसेप्टर्स डैमेज हो जाता है तो फिर से बात है, ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंचा पाएगा, द स्टिमुलस ट्रांसफरिंग सिग्नल्स टू द ब्रेन इज नॉट फेल्ट। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ डैमेज रिसेप्टर्स, अगर हम लोग किसी गर्म चीज को टच करेगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरा ब्रेन को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा हाथ में गर्म लग रहा है, क्योंकि रिसेप्टर खराब हो गया। कोई डाउट? ठीक है। हाँ भैया। नंबर 6 में शायद फोटोट्रोपिज्म रिलेटेड कुछ पूछा है। देखो, फोटोट्रोपिज्म occurs in plants in response to light. The part that grows towards light shows positive and जो away from the light shows negative। खत्म। नंबर 7 में ही पूछा जाए, अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो जाता है तो क्या होगा? देखो, इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द नर्व्स एंड सिग्नल्स कमिंग टू द रिसेप्टर्स विल बी डिस्टर्बेड, मतलब मिसमैनेजमेंट होगा, अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, कहने का मतलब वही है। इसलिए हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी नहीं होने से बेहतर है, बिकॉज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है प्लांट्स में, वही देखो, केमिकल कोऑर्डिनेशन occurs in plants with the help of plant hormones secreted by plants. These hormones regulate growth and development of the plant parts, and these hormones respond to external stimulus like light, water, etc. लाइट का हम लोग देख ही लिया, ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन इज ए प्लांट हार्मोन जो कि ग्रोथ प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए है, गिबरेलिन वही स्टेम इलोगेशन के लिए है, और एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए। तो वही लिखा और कुछ खास नहीं लिखा है। नंबर 9 क्या पूछा है, इसके लिए तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा, बट हमको डाउनलोड करना ही पड़ेगा। नंबर 9 पूछा, व्हाई देयर इज नीड फॉर सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए? तो वही, देयर आर वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, सो दिस ऑर्गन सिस्टम मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो मिसमैनेजमेंट होगा और हम लोग का बॉडी ठीक से काम नहीं करेगा। सो नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हैंस देयर इज नीड फॉर सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। खत्म। तो इनडायरेक्टली वही बोल रहा है, अगर ये सब नहीं होगा तो हम लोग का बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगा, मिसमैनेजमेंट होगा। नंबर 10 बोला, इनवॉलेंट्री वर्सेस रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स भी एक तरह का इनवॉलेंट्री है, पर जो इनवॉलेंट्री एक्शन है जैसे कि वॉमिटिंग, ये सब ब्रेन कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली। पर रिफ्लेक्स एक्शन ये भी इनवॉलेंट्री है, पर ये ब्रेन का कंट्रोल में नहीं है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। कोई डाउट? इनवॉलेंट्री एक्शन का एग्जांपल देखो, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ फूड इन द कैनल, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? वही ब्लिंकिंग ऑफ आईज, सडन मूवमेंट ऑफ हैंड, उस टाइप का। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ नर्वस वर्सेस हार्मोनल, वही नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इंपल्स का फॉर्म में देता है, और हार्मोनल्स क्या? केमिकल मैसेंजर्स। नर्वस सिस्टम का रेस्पॉन्स क्विक है, हार्मोनल का स्लो है। नर्वस का रेस्पॉन्स शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम समय के लिए, जबकि हार्मोनल का काफी लंबा समय तक इफेक्ट रहता है। ठीक है, कोई डाउट? सर ये वाला और एक बार बोलिए ना। फिर से हम बोलते हैं, नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू में जो भी मैसेज जाता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स का फॉर्म में जाता है, जबकि हार्मोनल्स क्या? दे आर केमिकल मैसेंजर्स, ब्लड में जाता है।
नर्वस सिस्टम का रेस्पॉन्स काफ़ी क्विक है, इमीडिएट पहुंच जाएगा ब्रेन तक, जबकि हार्मोनल का स्लो है, उसको टाइम लगेगा, वो पहले रिलीज करेगा फिर ब्लड के थ्रू पहुंचेगा वैसे। और नर्वस का इफेक्ट शॉर्ट लिव है, मतलब फटाफट खत्म हो जाता है, जबकि हार्मोनल का इफेक्ट काफ़ी लंबा समय तक होता है। ठीक है, हाँ जैसे ग्रोथ का ले लो, ग्रोथ रिलेटेड थोड़ी एक दिन का है, आज ऑक्सीजन रिलीज हो गया और एक सेकंड में ग्रो हो गया, वैसा नहीं है। ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद ग्रो होने में टाइम लगता है। फिर वही मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट वर्सेस मूवमेंट इन आवर लेग्स। सेंसिटिव प्लांट्स का मूवमेंट इनवॉलेंट्री है, जबकि हम लोग वाला वॉलेंट्री है। प्लांट वाला कब होता है? जब प्लांट सेल्स चेंज देयर शेप बाय रेगुलेटिंग अमाउंट ऑफ वाटर, जबकि हम लोग में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड प्रोटीन रिलीज करता है मसल सेल। एंड थर्ड वो प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्पेशल टिश्यूज, पर हम लोग में क्या नर्वस टिश्यू है। कोई डाउट? क्लियर? यस सर। हमको लगा नहीं था आज हार्मोन इन प्लांट्स खत्म होगा, पर हो गया। एक बार चेक करो, कोई डाउट? तब तक हम एक और चीज बताएगा। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ये वाला देखो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। तो देखो, ये रेगुलर सारा नहीं चाहिए, हम जितना बताएगा उतना चाहिए, बाकी नोट्स वाला हम लिख के दे देगा, वो टेंशन मत लो, हम बस समझाने के लिए बता रहा है। देखो, TSH क्या करता है? इट रेगुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। ओके, तो देखो नीचे दो टाइप में डिवाइड करा है, या तो हाई लेवल ऑफ TSH होगा या तो लो लेवल ऑफ TSH। पर याद रखना, हाई लेवल ऑफ TSH डजंट मीन जे हाई थायरोक्सिन हार्मोन। याद रखना, यही पढ़ो। यहाँ पे देखो, इफ ए पर्सन हैज TSH लेवल मोर देन नॉर्मल, अगर नॉर्मल से ज्यादा है तो इट मीन्स ही हैज एन अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, मतलब वो ज्यादा थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। इफ TSH लेवल इज हाई, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन कम प्रोड्यूस हुआ है। कोई डाउट? और इसको बोलता है हाइपोथायरॉयडिज्म, इस सिचुएशन को। तो हाइपोथायरॉयडिज्म कब होता है? जब हाई लेवल ऑफ TSH होता है, मतलब कम थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है। ओके, क्लियर? हाई लेवल ऑफ थायराइड होता है तो कम हाँ, हाई लेवल ऑफ थायरॉक्सिन। TSH मतलब कम थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर? इससे ही हम लोग को गोइटर होता है। ऑब्वियसली थायरोक्सिन का कमी से ही तो गोइटर होता है, जो कम प्रोड्यूस हुआ है। सोलन ने एक एग्जांपल था। क्लियर? ओके सर। इससे ऑब्वियस बात है, इनफर्टिलिटी भी होता है, ओबेसिटी भी होता है, इवन हार्ट डिजीज भी होता है। ठीक है, ठीक है। ओके। और लो TSH लेवल मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब ज्यादा से ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होना। कोई डाउट? तो इससे तुम लोग को एंजाइटी होता है, ज्यादा गर्मी लगता है, लॉस वेट लॉस हो जाता है। ठीक है, क्लियर? हाँ। ओके, सिम्टम्स से उतना नहीं चाहिए, बोल ही दिया हम, हालांकि हम टू द पॉइंट डाल देगा, खत्म हो जाएगा। कोई डाउट? नहीं। पक्का? हाँ हमको एक मिनट और, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन देखो, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ। दे रहे। इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, TSH स्टिमुलेट्स, क्वेश्चन में दे दिया फुल फॉर्म, थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन। ठीक है, स्टडी द टेबल गिवन बिलो, दे दिया। इट इज इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर TSH लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाई TSH levels and hypothyroidism can especially affect the chances of miscarriage. Okay, therefore proper medication is required. 3A, give the full form of TSH. क्वेश्चन में दिया हुआ ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेन फंक्शन ऑफ TSH वही, it stimulates thyroid gland to produce thyroxine. Clear? अब ये वाला देखो, मतलब ज्यादातर केस स्टडीज में ही डालेगा। हाँ, why do TSH levels in pregnant women need to be monitored? बताओ। दिया हुआ है बिकॉज इट कैन लेड टू मिसकैरेज। हाँ, उसी में दिया हुआ है। तो मतलब तुमको बस थोड़ा नॉलेज हम बता दिया, बाकी टेंशन मत लो, उतना याद करने का चीज नहीं, बस याद रखना हाई TSH लेवल मतलब लो थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है ना? अब देखो, ए प्रेग्नेंट वीमेन हैज TSH लेवल 8.95 mu per liter, व्हाट केयर इज नीडेड फॉर हर? ऊपर देख लो पहले, 8.9 मतलब काफी हाई है ना? She need to consult a doctor and take up educate steps to control or regulate द प्रॉपर the फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। proper लिख दो, functioning of चलेगा, मिला thyroid दो। gland. कोई डाउट? तो ऑब्वियस सा बात है, देखो सिंस हाई TSH लेवल है, अगर तुमको याद है TSH लेवल हाई होने से क्या प्रॉब्लम होता है? का हम लिखा दो, गोइटर हो जाता है। गोइटर होता है, वो होता है। ठीक है, थोड़ा वीकनेस भी आता है, और मिस केस का चांस तो बोल ही दिया है। ठीक है ना? तो हम लोग को प्रॉपर डाइट मेंटेन करना पड़ेगा,
और हाँ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड बोल ही दिया, बिकॉज हाई TSH लेवल है, मतलब क्या, गोइटर होने का चांसेस हाई है, ठीक है हाँ ना। तो बताओ टफ था ये? ना। तो ये एक सेट में, दूसरा सेट में दूसरा क्वेश्चन था, ये तो अलग है, ये तो छोड़ो। ये देखो इलेक्ट्रिसिटी का MCQ आया है, मिली एम्पेयर 10⁻³ होता है, माइक्रो 10⁻6 होता है, दे दिया हम नोट्स में। ये भी देखो। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी आ रहा है हम लोग का एग्जाम में। हाँ इसके बाद वही करेगा, टेंशन क्यों ले रहा है। नेक्स्ट क्लास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ही करेगा, या देख लेगा रिप्रोडक्शन कोई एक, क्योंकि दोनों ही आ रहे किसी ने किसी का पे। ये क्वेश्चन तो हम एग्जाम में दिया था, किसी न किसी पेपर में तुमको मिल जाएगा, अगर अभी तक तुम लोग को नहीं मिला तो। ये क्वेश्चन हम डाला हुआ है। क्या है सर, दिया है, याद है। हाँ दिया हुआ है ना, वही हम डाला था यहाँ से, हमको याद है। ये देखो, ये भी तो वही देखो, कितना डायरेक्टली दे दिया, बताओ। और ना वन वन इजी वन है है, देखो बिल्कुल। कितना डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। ये भी इकोसिस्टम आवर एनवायरनमेंट से, ये बहुत डायरेक्ट है, ये बहुत डायरेक्ट है, ऐसे ही 3 मार्क्स है। ये वाला टेबल वाला ही करना, ऊपर वाला तो बेकार ही है। ये तो हो जाएगा, ये तो हटा दिया सिलेबस से। ये देखो, चाइल्ड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मैजिक मिरर, हेड बिगर मिडिल पोर्शन, ये ओसवाल में भी है, तुम लोग किया है नहीं क्या पता नहीं, ये ओसवाल में है ये क्वेश्चन डिट्टो। और ये वाला क्वेश्चन मेरा 75 क्वेश्चन में भी है, ये वाला क्वेश्चन मेरा 75 क्वेश्चन में भी है। देखो कितना डायरेक्टली दिया, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम, विच लेंस इज यूज, टू मेन कॉजेज, कंप्यूटर पावर ऑफ द लेंस, 1+1+½ प्लस हाफ। ये चलो 5 मार्क्स का है, ये चलो मिल जाएगा। सर अभी ये देखो, अगर दूसरे डिस्क्राइब एन क्लास एक्टिविटी ऑफ टू शो दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, 5 मार्क्स में डाल ही दिया। तो एक्टिविटी किसी ना किसी सेट में डाल देता है, तो एक्टिविटी करके जाना, रिस्क मत लेना, चाहे केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, या फिजिक्स का हो। ठीक है सर। फिर ड्रॉ लेवल डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रे, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिट्टो सेम क्वेश्चन है। कैलकुलेट फोकल लेंथ, भाई ये तुमको लगता है 5 मार्क्स में डालने लायक क्वेश्चन था ये? ना। ये चलो रे डायग्राम दे दिया। स्टेट ओम्स लो, हाउ इज एमीटर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, पावर दे दिया, फाइंड एनर्जी, ए वायर 5 ओम इज सर ये बेंट इन अ 5 फॉर्म। मार्क में तो आराम से स्कोर कर लेगा, 1 प्लस देखो, 1 प्लस 1 और हाँ, आखिर वाला 2 है। बस ये कौन बता सकेगा, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड वायर, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द एंड्स ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल, बताओ। देखना होगा सर। दो क्या था सर, दो कुछ आर बाय एल था क्या, बी बाय आर था, सॉरी एल बाय ए था। इजी है, ये स्क्रीनशॉट ले लो तो, और हमको करके भेजना, कौन करके भेजता है, हम भी देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नंबर डी करके भेजना। पर तुम देखो, क्या क्वेश्चन का लेवल टफ था? ना। और अभी तो चलो इसमें 5 मार्क्स में ऑप्शन नहीं दिया है 30 में, बिकॉज उस समय का पैटर्न अलग था। पर अभी का पैटर्न में सारा 5 मार्क्स में ऑप्शन है, आई थिंक 3 में से 2 में तो ऑप्शन है ही, 3 5 मार्क्स के क्वेश्चन में से 2 5 मार्क्स में ऑप्शन है ही कंफर्म, खाली एक किसी एक में नहीं होता है। तो फिर टेंशन लेने का जरूरत है नहीं, कॉमन आएगा, ये सभी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस तुमको रिएक्शन पता होना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। ओके, रजनीन कहाँ से अटेंड नहीं किया तुम बताओ एक बार। 5 बज गया क्या? अच्छा सर एक काम कर क्वेश्चन रहा है, नंबर सुनो, मतलब तुम लास्ट वाला पार्ट अटेंड किया, ये सभी आज अपलोड हो ही जाएगा, तुम कल देखना, नहीं होता तो हमको फ्राइडे को बोलना, हम आधा घंटा पहले ज्वाइन होकर समझा देगा। पर एक बार देखना, अगर हाँ वीडियो में ठीक समझ है। जाए तो अच्छा बात है, ठीक है, हाँ ठीक। पक्का। हम हाँ आज ही सर। वीडियो अपलोड कर देंगे, ये वाला भी, और फर्स्ट पार्ट वाला अपलोड हो चुका है, आलोक देख लेना तुम। ठीक है सर। चलो बाय, खाली सोशल वाला रहो, और हमको 10 मिनट दो, हम चाय पी के आ जाता है फटाफट, ठीक है। ठीक है। ठीक है ना खुशल, सुन लिया ना हम क्या बोला? हाँ भैया। तो लीव मत होना कोई भी, हमको वापस आके फोन करने का माथा पच्ची नहीं करना है। 5 मिनट में चाय पी के आ रहा है। और तब तक आज कौन सा नया नया चैप्टर होगा क्या सोशल का? नहीं, सेक्टर्स निकाल के रख लो बुक, सेक्टर्स कर रहा था ना हम लोग, बुक निकाल के रखो, हम आ रहे हैं।